नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 24 अगस्त हो या फिर 25 अगस्त, जिस दिन भी आप हल षष्ठी का व्रत करते हैं उस दिन आप सभी को छोटे से अद्भुत से विशेष नए उपाय करने हैं, जिनमें से कि मुख्य रूप से 16 चावल के दाने वाले अद्भुत सा उपाय रहेगा। चावल के दाने कौन से? हम सभी को लाल चावल के दाने लेने हैं। कई स्थानों पर इन लाल चावल के दानों को भूरे चावल के दाने भी कहे जाते हैं। यह उपाय आप सभी के जीवन से हर इच्छा मनोकामना को, हर कार्य को परिपूर्ण करेगा। साथ ही साथ आप सभी के जो भी अटके हुए काम है वह जल्द से जल्द पूरे होंगे। तो संपूर्ण हल षष्ठी व्रत के दिन की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि, संपूर्ण उपाय, जो भी छोटे से नए नए उपाय हैं, संपूर्ण क्रियाएं जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से कि किस प्रकार से हम सभी को 24 अगस्त हो या 25 अगस्त, जिस दिन भी हम ये व्रत रखते हैं उस दिन हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हल षष्ठी का व्रत, तो हल षष्ठी का व्रत कई स्थानों पर 24 अगस्त को मनाया जा रहा है, तो कई स्थानों पर 25 अगस्त को भी मनाया जा रहा है। तो इन दिनों में से आप किसी भी एक दिन, जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं, जब भी आप ये व्रत कर रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, उसी दिन आप सभी को ये छोटे से अद्भुत विशेष उपाय भी करने हैं अपनी पूजा आराधना के साथ साथ, अपने व्रत के साथ साथ। अब कैसे करेंगे? उसमें से जो पहले उपाय का हमारा उपाय रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण विशेष उपाय रहेगा वह रहेगा महुए के पत्ते का, यानी कि हम चावल के दाने का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे कि हमें चावल का दाना तो लेना ही लेना है, चावल वाला उपाय है। साथ ही साथ हमें विशेष रूप से लेना होगा महुआ का पत्ता, यानी कि महुए का हम कई स्थानों पर ये जो पत्ते आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसे महुआ कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमें कम से कम कुछ पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेंगे? जितने भी हमारे घर में मौजूद सदस्य हैं। यदि हमारे घर में सदस्य 5 हैं या फिर 7 है तो हम 5 या 7 पत्ते लेंगे। ठीक, जितने भी सदस्य उतने हमें पत्ते लेने हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, हमको क्या करना है, चावल लेना है। चावल कौन सा? लाल चावल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चावल मिल ही जाएंगे जो कि हल षष्ठी व्रत यानी हर छठ के व्रत में प्रयोग होने वाले चावल जब आप दुकान में मांगेंगे तो आपको यह चावल मिल जाएंगे। कई स्थानों पर इन्हें लाल चावल या फिर भूरे चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये चावल ले लेंगे। चावल कितने लेने हैं? देखिए आपके पास कितने पत्ते हैं, उदाहरण के तौर पे यदि मानते हैं तो चलिए आपके पास, मान लीजिए कि आपके घर में यदि 5 सदस्य हैं तो आपने 5 पत्ते ले लिए हैं। इस प्रकार से आपने 5 पत्ते ले लिए। अब इन पांचों पत्तों में आप सभी को एक एक चुटकी चावल के दाने डालने हैं। तो ये एक एक चुटकी लाल चावल के दाने जो है एक चुटकी आपने पांचों पत्ते में डाल दिए। अब यहीं पर आपको साथ ही साथ दही का भी प्रयोग करना है। दही कौन सा प्रयोग करेंगे? तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आप सभी लोग दही लेंगे वह गाय के दूध का नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सभी को जो दही लेना है वह भैंस के दूध का लेना है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो भी माताएं बहनें व्रत हैं और यह उपाय कर रही हैं तो केवल और केवल आपको व्रत में पूजा के साथ साथ, पूजा में तो आप भैंस के दूध का दही प्रयोग करेंगे, सेवन भी आपको भैंस के दूध का ही दही करना है, गाय के दूध का दही का प्रयोग नहीं करना है। जो लोग व्रत हैं, जो लोग व्रत नहीं है वह कर सकते हैं, परंतु जो लोग उपाय करेंगे वह भैंस के दूध का ही प्रयोग करेंगे, गाय के दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या करा है, 4 पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक इस प्रकार से आप सभी ने 5 पत्ते इकट्ठे कर लिए। उदाहरण के तौर पे हमने जैसे 5 पत्ते माने थे तो आप सभी ने 5 पत्ते लिए, उसमें थोड़े से चावल डाल लिए, पांचों पत्ते में एक एक चुटकी, साथ ही साथ आपने एक एक चम्मच दही डाल लिया। इसको क्या करेंगे कि जब आप पूजा आराधना करेंगे तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा की सामग्री, सभी माताएं बहनें, जो सभी महिलाएं हैं, एक साथ एकत्र होकर बैठ करके हल षष्ठी का यह पावन पर्व एक साथ मनाती हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की, अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में हर कष्ट बाधा संकट को दूर करने के लिए, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। तो जब आप ये पूजा आराधना करेंगे उस वक्त आप इस प्रकार से जौ वगैरह लगाती हैं, अपनी थाली वगैरह रखती है, पूजा आराधना की सारी महिलाएं एक साथ बैठती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रत्येक महिलाओं के पास कुछ पत्ते रखे हुए हैं, वे महुए के ही पत्ते हैं और उनमें कुछ कुछ आप सभी को महुए फल के स्वरूप में महुआ दिख रहा होगा, दही दिख रहा होगा और चावल दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपको रखना है, पूजा आराधना करनी है, माता लक्ष्मी जी से, माता रानी जी से प्रार्थना करनी है अपने घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति के लिए। और जब ये पूजा आराधना समाप्त हो जाए तो आपने जितने भी पत्ते रखे थे, चाहे वह 5 पत्ते हो या 7 पत्ते हो, सभी पत्ते उठा करके आपके घर में जितने भी मौजूद सदस्य हैं, जिन जिन सदस्यों के नाम से आपने पत्ते रखे थे, वह सभी पत्ते आपको उन व्यक्तियों को दे देना है और उन्हें प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करने के लिए कहना है, ताकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जो है वह दूर हो, सुख शांति समृद्धि आए और माता रानी की कृपा से, हलछठ माता रानी की कृपा से आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं उनके जीवन से हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के संकट, विघ्न, बाधा दूर हो। इस प्रकार से हमारा जो ये पहला उपाय है समाप्त होता है, जो कि हमें हलछठ के दिन करना है पूजा आराधना करते के समय। ठीक, आप यहाँ पर जो कुछ माताओं की बहनों के मन में प्रश्न होगा कि हम कुछ अन्य पत्ते ले सकते हैं क्या? जैसे हमारे यहाँ पर महुए के पत्तों का प्रयोग नहीं होता है तो आप किसी भी पत्ते को ले सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा वट वृक्ष यानी कि आपको वट का यानी कि बरगद के पेड़ का पत्ता नहीं लेना है, बाकी आप कोई से भी पत्ते ले सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पहला उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें हलछठ व्रत के दिन ही करना है पूजन के साथ साथ। तो हमें लेना है एक नारियल, जिसे हम बिल्कुल से छीलेंगे नहीं, यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका होता है वह हम नहीं निकालेंगे।
ठीक जैसा कि अभी आप यहाँ पर नारियल देख रहे हो स्क्रीन में, ऐसा ही आप सभी को एक नारियल तैयार कर लेना है। नारियल लेंगे, साथ ही साथ आप एक कलश तो रखते ही हैं, जब पूजा आराधना कर रहे हैं वहां पर आप एक कलश रखेंगे जिसमें कुछ आम के पत्ते होंगे जो आप कलश तैयार रखते हैं, एक दियाली रखते हैं उसमें कुछ बातियां लगाते हैं, साथ ही साथ आप चावल के दाने रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसके साइड में आपको एक अलग से जल का पात्र रखना है, तांबे के जल का पात्र रखेंगे, उसमें एक नारियल रखेंगे और कुछ पुष्प अर्पित करेंगे। कितने कौन से पुष्प अर्पित करेंगे, तो सफेद पुष्प अर्पित करेंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो। ठीक इसी प्रकार आप सभी को सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। अब यह जो यहाँ पर आप नारियल रखेंगे जल के पात्र के ऊपर, इस नारियल को रखते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी को याद करना है। किनको याद करेंगे, माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी को याद करेंगे, सुमिरन करेंगे मन ही मन, और उनसे प्रार्थना याचना करेंगे कि अपने घर में, यानी कि हमारे घर में हे माता रानी, हे भगवान वासुदेव, हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की अष्ट कृपा, अष्ट लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा सदैव बनी रहे, धन की वृद्धि हो, धन की टिकैती है, यानी कि आपके घर में जो धन आए वह टिके, जैसे ही आए वैसे तुरंत खर्च ना हो, इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को यह नारियल रखना है। और फिर इस नारियल को जब आप पूजा आराधना कर चुकेंगे तो इस नारियल को आप सभी को वहां से उठा लेना है और अपने घर के धन वाले स्थान पे, जिस स्थान पे आप धन रख रहे हैं, यानी कि आपके घर में जिस स्थान पे भी धन रहता है, तिजोरी, अलमारी, या फिर आपके कोई दुकान वगैरह है, व्यापार करते हैं, तो गल्ले वाले स्थान में रख सकते हैं। कितने दिनों तक रखेंगे, आप 5 दिन रख सकते हैं, 7 दिन रख सकते हैं, और उसके बाद इस नारियल को आप ले जाकर के किसी भी देव वृक्ष के, यानी कि कोई सा भी देव वृक्ष हो, जैसे कि बेल पत्र का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, कोई सा भी देव वृक्ष हो उसके नीचे ले जाकर के आपको समर्पित करना है। केले के पेड़ के नीचे भी आप इस नारियल को समर्पित कर सकते हैं भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए। परंतु यदि आप इसको समर्पित करते वक्त यदि गुरुवार के दिन समर्पित कर रहे हैं, भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए गुरुवार के दिन समर्पित करते हैं केले के वृक्ष में, तो और भी ज्यादा अत्यंत लाभदायक और शुभदायक रहता है आप सभी के लिए। और ये जो सफेद पुष्प है इसको भी आप सभी को समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, इस लोटे में जो जल था उसका क्या करेंगे, तो यह जो जल है आप सभी को अपने घर में सभी कक्षों में, संपूर्ण घरों में छिड़काव कर देना है। बचा हुआ जल आप उसको रख लेंगे और लगातार तब तक इसका छिड़काव करेंगे जब तक कि आपके इस जल के पात्र का ये जो जल है संपूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। डेली आपको इस जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव अपने घर के सभी कमरों में, सभी हिस्सों में अच्छे से करना है। बाथरूम को छोड़ के, यानी कि किचन में, किचन सहित करेंगे, छत में भी जाकर के आपको थोड़ा सा छिड़काव करना है। बाथरूम के गेट पर भी ना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस जल का पवित्र जल है, मंत्रोच्चित किया हुआ जल है, अर्चट पूजा में प्रयोग किया हुआ वहां पर स्थान दी गई थी, इसलिए यह जो जल है बहुत ज्यादा पवित्र रहेगा। तो इसको अशुद्ध स्थान पर बिल्कुल भी छिड़काव ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह हो गया हमारा दूसरा उपाय, धन की प्राप्ति के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए, हर्षट माता की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए। बात करते हैं हम अपने आखिरी, अंतिम और तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय है यह है किस चीज का, तो इसको आप देख रहे होंगे, यह है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते का प्रयोग करते हुए हम सभी को यह छोटा सा उपाय करना है। अपने घर में ऐश्वर्य, कीर्ति, धन संपदा, सुख शांति, समृद्धि, रोग मुक्ति, ग्रह कलेश, नजर दोष या कोई सी भी कष्ट हो, कोई भी बाधा हो, उसको दूर करने के लिए, साथ ही साथ यदि आपका घर किसी ऐसे स्थान पे बना है जहां पर जो जमीन संबंधित जो आप सभी की समस्या है वह सुलझ नहीं रही है, या फिर आपको लगता है कि हमने यहाँ पर जो नया घर लिया है इसमें कोई ना कोई बाधा या कष्ट है, यहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति का साया है, या किसी बाहरी विशेष व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई बुरी शक्तियों का आवरण करा रखा है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए, या फिर जो आपने कहीं पे भी जमीन ले रखी है वहां पर कोई ना कोई समस्याएं रही जिस वजह से आपको जमीन की संबंधित कार्यों से आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या हो जो आपके घर से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हो या कोई बुरी शक्तियां हो या कोई आपकी विशेष इच्छा मनोकामना हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपका कोई भी काम हो, कोई भी आप सभी की इच्छा हो, यानी कि कोई भी काम, कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी चीज से संबंधित आपको कोई भी मनोकामना, कोई भी मन में ऐसा विषय हो, तो उसके लिए आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करना है, 3 कम से कम आप सभी को पान के पत्ते लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जिस प्रकार से अभी तक भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर 3 पान के पत्ते समर्पित करने हैं। जब आप 3 पान के पत्ते समर्पित करेंगे तो उस वक्त आप सभी को ओम बम बलेश्वर महादेव नमः, ओम बम बलेश्वर महादेवाय नमः, यह नाम लेते हुए आप सभी को यह जो तीनों पान के पत्ते हैं समर्पित करने हैं। और जब आप ये तीनों पान के पत्ते समर्पित कर देंगे तो इसके बाद जब आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे उस वक्त भी आप सभी को ओम बम बलेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए यहाँ पर जल समर्पित करना है। देखिए यहाँ पर बेलपत्र के स्थान पर आप पान का पत्ता समर्पित करेंगे। कितने समर्पित करेंगे, 3 समर्पित करेंगे। 3 बार भगवान महादेव जी का नाम लेंगे, ओम बम बलेश्वर महादेव। फिर उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है
वह जल भी आप लोग समर्पित करेंगे। संपूर्ण जल आप सभी लोगों को जल समर्पित कर देना है और जैसे ही जल समर्पित हो जाएगा तो आपको प्रार्थना याचना करनी है भगवान शिव जी से कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें इस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक शक्तियां दें, अपनी अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हमें ऐसी शक्ति दें कि हम जो कष्ट है, जो बाधा है, जो संकट है, जो विघ्न है, परेशानी है, इससे लड़ सके और अपने जीवन में इस कष्ट का निवारण कर सके आपकी अनुकंपा कृपा से, आपकी दया दृष्टि से। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को ये 3 पान के पत्ते उठा लेने और इसको घर लेकर के आएंगे। अब आपके पास जो जल का पात्र था, जो लोटा था, किसी भी एक जल के पात्र में आप इस पत्ते को, 3 के तीनों पत्तों को आपको अच्छे से डाल देना है। ठीक डाल करके रख दिया आपने इस जल के पात्र में। अब क्या करेंगे कि अपने घर में प्रत्येक 3 दिन तक, कितने दिन तक छिड़काव करेंगे? प्रत्येक 3 दिन तक इस जल का छिड़काव करेंगे सभी कक्षों में। और फिर उन 3 दिनों के बाद यह जो पान का पत्ता रहेगा, इसको ले जाकर के आपको किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में, या तो इसको आप क्या करेंगे, विसर्जित कर देंगे, या फिर बड़ वृक्ष यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है वहां पर ले जाकर के इसको तीनों पत्तों को आप सभी को समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतना करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके घर से संबंधित कोई भी ऐसा काम काज था जिसको करने में, जिस भी काम को करने में आप सभी को बहुत ज्यादा कष्ट या विघ्न या परेशानी या संकट का सामना करना पड़ रहा था, या फिर आप उस कार्य को करना प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा सोचते थे, चिंतित रहते थे, या फिर कार्य करने की इच्छा तो रखते थे परंतु उस कार्य को प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे थे, तो आप धीरे धीरे उस कार्य को प्रारंभ करना भी प्रारंभ कर देंगे। और साथ ही साथ यदि उस कार्य को संपूर्ण करने में, समापन करने में आपको कोई विघ्न, बाधा या कष्ट आ रहा था, या कोई ना कोई परेशानी, नई अड़चन आ रही थी, वह अड़चन या परेशानी जो भी होगी आप उस सभी का समाधान खुद ब खुद स्वयं निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को हलषठ के दिन, यह जो तीसरा विशेष मुख्य उपाय था, तो यह जरूर करना है। कौन कौन से वे छोटे से अद्भुत विशेष उपाय थे और ये सभी नए उपाय हैं जो कि हलषठ के दिन ही किए जाते हैं। तो हलषठ के दिन यानी कि हल षष्ठी व्रत के दिन आप सभी को ये छोटे से विशेष नए जो अनोखे उपाय हैं केवल और केवल हल षष्ठी व्रत के दिन ही किए जाते हैं, तो जरूर रूप से करिएगा। इस मौके, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। फिर चाहे वह 24 अगस्त को आप व्रत रखें या 25 अगस्त को, कई स्थानों पर 24 अगस्त को हल षष्ठी व्रत है तो कई स्थानों पर 25 अगस्त को ये हल षष्ठी व्रत है। अलग अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन को है, यानी 24 या 25 को। तो जिस दिन भी आप ये व्रत रहे तो इस उपाय को जरूर करिएगा। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से जानिए और समझिए। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।